हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो काफ़ी समय के बाद आज सीबीएसई का अगला पार्ट किसका, हमारा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 4.3। और ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से फिक्स से क्वेश्चन एक रहेगा, एकदम फिक्स है डेफिनेटली। क्योंकि अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो करेंगे बाय यूजिंग फार्मूलाज, फार्मूला के बेसिस पे करेंगे। अभी तक जो हम लोग स्प्लिट कर रहे थे उनका यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो आप उस मेथड से नहीं बना पाओगे। तो बने रहिए, देखिए अभी तो किताब की जरूरत नहीं है, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आओ बच्चों देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। इसका फॉर्म होता है ax² bx + c = 0। बात कर चुके हैं। a क्या है, x² का कॉफिशिएंट, b क्या है, x का कॉफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बताया जाए 2x² + 4x + 9 = 0। और देखो इसका अगर सॉल्यूशन निकालना चाहते हो स्प्लिट करके, क्या निकलेगा, 9 × 18। क्या बीच वाले को ऐसे तोड़ सकते हो कि ऐड करने पे ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए? क्या कर सकते हैं? देखो बच्चों, कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको स्प्लिट नहीं किया जा सकता है, तब इनको हम बनाते हैं किसमें, फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। सेकंड मेथड है ये, ध्यान दो बच्चों, इस पूरे एक्सरसाइज का ये क्या है, सेकंड मेथड। और एक और मेथड है थर्ड मेथड, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और ये हार्ड है थोड़ा, और इसको हम बताएंगे सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में। हालांकि इस एक्सरसाइज 4.3 में आपको पहला क्वेश्चन ही इससे है, इससे, लेकिन इसको बताएंगे सबसे लास्ट में ताकि आप सब समझ जाओ, आसानी से समझ में आ जाए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है बच्चों। चलो अच्छा बच्चों, बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे होते हैं ना जिनका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। कैसे नहीं निकल सकता है देखेंगे, नहीं निकल सकता। तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब उनका नेचर कैसे पता करेंगे, नेचर। तो उसके लिए काम क्या करेंगे, ध्यान दो, काम ये करेंगे, अब सब भूल जाओ जो बता रहे हैं। काम ये करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। ये चल रही है मेथड डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, डी निकालना, आपको क्या करना है, डी निकालना। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अगर इसी क्वेश्चन का निकालना चाहते हो, अगर इसी क्वेश्चन का डी निकालना चाहते हो, देखो a कितना था 2, b कितना है 4, c कितना है 9, डी निकाल लो। डी b² यानी कि 4 का स्क्वायर - 4ac, तो 4 × 2 × क्या 9, तो 16 - 4 × 2 = 8 9 = 72। आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आंसर आपका क्या मिलेगा, नेगेटिव में। कोई दिक्कत नहीं। तो डी निकालना होगा। आप डी निकाल लिए, फाइंड कर लिए। ध्यान दो बच्चों, आपने क्या किया, फाइंड किया, क्या, डी आपने निकाला। तो 3 केस आपके पास हो सकता है। पहला क्या, डी जब क्या हो जाए, 0 हो जाए, हो सकता है यहाँ 0 आ जाए, हो सकता है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, डी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, मतलब ग्रेटर देन 0, 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तीसरा तो ये भी हो सकता है ना बच्चों, डी क्या हो जाए, छोटा हो जाए, यानी कि नेगेटिव हो जाए। ये 3 केस तो आपको ऑलवेज मिलेगा। जब आप कोई भी इक्वेशन सब्सट्रैक्ट या ऐड करोगे तो 3 ही चीज तो होगा, या तो 0 से ज्यादा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, या तो नेगेटिव, या तो क्या 0, यही होगा। ठीक है बच्चों, आओ, जब 0 होगा तो होगा क्या, रियल एंड इक्वल रूट यानी कि क्या, 0। और इसी को हम क्या बोल रहे थे, सॉल्यूशन। अगर पॉलिनोमियल का वीडियो देखा है तो ठीक है। और अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा, तब ये होगा रियल एंड अनइक्वल। ठीक है। और अगर डी का वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो इस केस में नो सॉल्यूशन। क्या, नो सॉल्यूशन। बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, बहुत क्वेश्चन आते हैं, भी आई है ये, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आई प्रॉमिस, लगे रहो, बने रहो, बड़ा मजा आएगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे, समझ गए, ठीक है। चलो, अगर हमको नेचर निकालना है, देखो इस क्वेश्चन का नेचर निकालना है आपको, इस क्वेश्चन का, तो होगा क्या, होगा ये, देख सकते हो आप कि डी का वैल्यू है नेगेटिव। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव है तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है। तो बच्चों आओ कुछ और देखते हैं नेचर, किसी और क्वेश्चंस का। मिटाते हैं ये, इसका भी कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं, इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं। और नेचर देखते हैं 1 2 का।
ठीक है, अभी ये याद रखो, याद, चलो बड़ा मजा आएगा। जो क्वेश्चन आपका कहीं नहीं बनेगा वो इससे बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो बच्चों। -2x² -4x + 9 = क्या? 0। ए कितना हो गया? -2। बी कितना हो जाएगा? -4। सी कितना हो जाएगा? 9। आपको डी निकालना है, निकालो डी। फॉर्मूला क्या? p² -4ac। बी कितना था? -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? -2 इंटू सी, सी कितना था? 9। 4 का स्क्वायर 16, माइनस प्लस 4 2 जा 8, 9 जा 72। देखो यहाँ पे प्लस आ गया। इस प्लस का मतलब है बच्चों, इस प्लस का मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। अनइक्वल का मतलब क्या भाई? इस इक्वेशन में 2 वैल्यू आएगा एक्स का, आपको पता है ना, दोनों वैल्यू अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, और नेचर देखना है, चलो और नेचर देखते हैं। देख लो, देखते रहो, देखते रहो, देखने में कोई बुराई नहीं है। चलो तीसरा नंबर ये 3x² -4x -9 = 0। ए कितना हो जाएगा? 3। बी कितना हो जाएगा? -4। सी कितना हो जाएगा? -9। डी निकालो, डी कितना हो जाएगा? डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² -4ac। बी कितना था? -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? -9। आप देख सकते हो यहीं पे ये हो गया 4, माइनस प्लस 4 3 जा 12, 9 जा कितना? 108। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस का केस आपको पता है, रियल और अनइक्वल, यानी कि उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये चेक किया, ये हमने क्या? नेचर चेक किया। ध्यान दो, हमने क्या किया? नेचर चेक किया। ठीक है बच्चों, आओ अब इस केस में देखो, इन दोनों केस में, 0 वाले में और इसमें कैसे निकालोगे? अब जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका फॉर्मूला ये होता है। क्या होता है? ये होता है x = -b ± √d बाई क्या? 2a। कोई दिक्कत? बुक में इस d का वैल्यू यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि बुक में ये है -b ± √d की जगह पे हो जाएगा क्या? b² -4ac बाई क्या? 2a। आओ अब काम करते हैं, मिटा रहे हैं सारा। अब आते हैं हम आपकी किताब पे और चलना शुरू करते हैं। क्या होगा, क्या नहीं, कैसे होगा, ध्यान दीजिए। चलिए, तो बच्चों एक्सरसाइज 4.3 का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको बनाना था यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको आपको सबसे लास्ट में बताया जाएगा क्योंकि हार्ड है। पहला नंबर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग फॉर्मूला से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 से आपको बोला गया फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जितना क्वेश्चन है आपको फॉर्मूला से बनाना है, और हम फॉर्मूला से ही चल रहे हैं। जो पहला मेथड है, यानी कि जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड है, वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है? ध्यान दीजिए, ये है 2x² -7x + 3 = 0। बोला गया है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो निकलेंगे या निकल सकते हैं या उनका नेचर है निकलने का, तो आप निकाल के दो। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2x² + x -4 = 0। ठीक है, यहां पे चेक करते हैं पहले। a कितना होगा बच्चों? फॉर्मूला से चलेंगे। a कितना होगा? 2। b कितना होगा? -7। c कितना होगा? 3। ठीक है, d निकाल लो। d b² -4ac। b कितना था? -7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? 2 इंटू c कितना है? 3। क्लियर? 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? अगर बताएं 7 का स्क्वायर कितना होगा? ये होगा 49, -4 2 जा 8 जा कितना? 24। ये आ गया कितना? 25। अब देखो 25 प्लस में है, यानी कि ये क्या होगा? ये होगा रियल एंड अनइक्वल रूट। यही ना मतलब, इस केस में आंसर आपका निकलेगा। ये इसका मतलब ये है कि इस केस में आंसर निकलेगा। दो ही तो केस था जिसमें आंसर निकालोगे, जब डी का वैल्यू क्या होगा? प्लस में, और जब क्या? माइनस में। अब आंसर निकालते हैं। ये तो आपने चेक किया, चेक करके बताया डी कितना था? 25। इस डी का भी आपको जरूरत पड़ेगा। डी कितना था? 25, याद रखना। चलो आंसर निकालते हैं। आंसर का फॉर्मूला ये था, ये वाला, x = -b ± √d बाई क्या? 2a। -b कितना था? -7। ये माइनस फॉर्मूला से, प्लस -√d कितना? 25/2 इंटू a कितना है? 2। देखो माइनस प्लस, प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है?
2 2 जा 4x। दो केस मिल रहा है बच्चों, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो एक बार प्लस वाला केस रखोगे यानी कि x इक्वल टू क्या होगा 7 + 5/4 यानी कि 3, और एक बार माइनस वाला रखोगे तो 7 - 5/4 ये आएगा 2/4 यानी कि कितना 1/2। दो आंसर आपके पास, एक तो 3 और एक कितना 1/2। क्लियर हो पूरी तरीके से? चलो ये समझ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बच्चों जब क्वेश्चन में कहा जाए कि यूजिंग फॉर्मूला से निकालो तभी निकालना, नहीं कहा जाए तो आप जिस मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी नहीं बोलेगा, आपका जो मन है आप वो करो। नेक्स्ट सेकंड नंबर चेक करते हैं। देखो बच्चों a कितना है 2, ठीक है, b कितना है 1, c कितना है -4, d निकालो, d कितना हो जाएगा, d का फॉर्मूला b² - 4ac। क्लियर? ठीक है, आओ b कितना था 1 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना था -4, ठीक है। 1 4 4 जा 16 2 जा कितना 32 माइनस क्या प्लस यानी कि 32, ये आपका आ गया 33। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो पूरी तरीके से? ठीक है, देखो प्लस में है ना, आंसर निकलेगा, निकालो क्या निकलेगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, माइनस b कितना था 1 प्लस माइनस √d कितना था 33/2 इंटू a कितना है 2 यानी कि -1 प्लस माइनस √33 कितना 2 2 जा 4, ये तो टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो उस केस में इसको यहीं पे छोड़ना, यानी कि एक बार x का वैल्यू होगा प्लस इतना और एक बार वैल्यू हो जाएगा -1 माइनस कितना √33 कितना 4, यही आंसर आपका। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में बीच वाला नहीं टूट रहा था। आप बोलोगे सर इसको स्प्लिट करके बना सकते थे, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को आप फॉर्मूला से बना लोगे। और सिंपल बताएं, जहां कुछ अप्लाई नहीं हो रहा वहां फॉर्मूला अप्लाई होगा। चलो नेक्स्ट देखो 3 नंबर, 4x² प्लस 4√3x, उसके बाद है प्लस 3 = 0। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a कितना हो गया 4, b कितना हो गया 4√3, c कितना हो गया 3, यही। चलो d निकालो, d का फॉर्मूला b² - 4ac यानी कि 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3 -4 4 जा 16 इंटू 3, देख सकते हो यही ना भाई, 4 4 जा 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 यानी कि क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया। अब इस केस में क्या होगा बच्चों 0 यानी कि क्या होगा रियल एंड इक्वल रूट, जो आंसर होगा वो रियल होगा इक्वल होगा। चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d क्या 2a, यही ना। चलो -b कितना था 4√3 प्लस माइनस √d 0 कितना 2a 2 इंटू 4 यानी कि माइनस ये पूरा टर्म तो हट जाएगा, प्लस सॉरी 4√3 ये 8, ये इसको कैंसिल किया यानी कि निकला -√3/2। ये पहला आंसर है और एक और आंसर भी यही होगा, यानी कि आपके पास 2 आंसर आपको ये मिल गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से 4 नंबर निकाल लेना। 4 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू क्या 0, यानी कि a है 2, b कितना है 1, c कितना है 4, d निकालो b² -4ac, b कितना था 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4 1 माइनस आंसर माइनस में यानी कि नो सॉल्यूशन। क्या क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आप समझ गए हो, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट अगला क्या दिया हुआ देख सकते हो आप, अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके पास जो इक्वेशन है उसका रूट निकालना, और ये भी स्प्लिट करके नहीं निकलेगा बच्चों, इसको भी आपको निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला से निकाल लेना, जो इक्वेशन से इनको मॉडिफाई कर लेना। चलो आपको दिखाते हैं। 3 का 1 नंबर क्या है, x - 1/x इक्वल टू क्या है 3, यहाँ कुछ नहीं है 1, आप इन दोनों का एलसीएम करोगे x टाइम में x से x मल्टीप्लाई। देखो कैसे हो रहा है,
इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे x टाइम में, x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या 3। इसको उधर भेज दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या 3x। इसको इधर ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। यही होगा। a कितना हो गया 1, b कितना हो गया -3, c कितना हो गया -1। आप आगे सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड नंबर क्या है देख लो, क्या है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का इक्वेशन, सेकेंड नंबर का इक्वेशन क्या है बच्चों 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू कितना 11/30। क्लियर? ठीक है, आओ इन दोनों का एलसीएम ले लो। x + 4 यहाँ पे क्या होगा x - 7। इस पूरे को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये बचेगा, ये ऊपर जाएगा, यानी कि x - 7 माइनस ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा x + 4 इक्वल टू 11/30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ ये कैंसिल हो गया, -7 - 4। इस पूरे को सॉल्व करना, यानी कि इसको एक बार इस पूरे से मल्टीप्लाई करना और इसको एक बार इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 7 4 -11, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर -7x, यहाँ पे हो जाएगा क्या 4x माइनस मल्टीप्लाई में 28 इक्वल टू कितना 11/30। ये कैंसिल हो गया, इसको इधर भेजेंगे यानी कि -30 इक्वल टू ये उधर चला जाएगा पूरा एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3x 28। अब यहाँ से इक्वेशन बना के फॉर्मूला रख के क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे, इतना काम आपका हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। और अब हमारा शुरू हो रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो काम क्या, इक्वेशन हम रेडी कर देते हैं, समझा हम देते हैं, बना आप लेना। चलो वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। तो उम्मीद करते हैं बच्चों की फॉर्मूला आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा और आप क्या कर रहे होगे, बहुत आसानी से इसको समझ गए होगे। अगर नहीं समझे हो तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और बात बच्चों कि अगर और बहुत अच्छे से समझना है इसको तो काम ये करना, हम एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो टॉपिक भी आपका इसी से रिलेटेड है, फॉर्मूला बेस्ड है। देख लोगे आपके काम का है, क्योंकि आपको इसके बाद वैसे ही क्वेश्चन को फेस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ। रहमान किसी का नाम है, 3 साल पहले उसका जितना एज था और 5 साल के बाद जो एज है, मतलब प्रेजेंट एज से, आज मान लो हम कुछ हैं क्या, कुछ नहीं है, मतलब मेरा कुछ उम्र है, तो मेरा पहले का कितना 3 साल पहले और मेरा बाद का कितना 5 साल बाद, इन दोनों का जो रेसिप्रोकल है इसका सम कितना है 1/3। प्रेजेंट एज निकालना है। मानो लेट एज, प्रेजेंट एज कितना बच्चों x ईयर, तो 3 साल पहले कितना एज होगा 3 ईयर्स एगो। अगर हम बताएं तो 3 ईयर्स एगो जो एज होगा वो कितना होगा, 3 साल पहले कितना होता है बच्चों x - 3, यही होगा ना 3 साल पहले। हम आज 20 साल के हैं, 3 साल पहले कितने हो जाएंगे, कितने 20 - 3। ठीक है, और 5 ईयर फ्रॉम नाउ, देखो 5 ईयर मतलब 5 ईयर आफ्टर, या आफ्टर 5 ईयर जो एज होगा वो कितना होगा x + 5। ठीक है, अब बोला गया इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम। रेसिप्रोकल का मतलब बच्चों उल्टा, यानी कि उल्टा, यानी कि ये है 1/5 तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/1, ये है 4 तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/4। तो इसका और इसका उल्टा रेसिप्रोकल, यानी कि 1/x - 3 + 1/x + 5 इक्वल टू सम कितना दिया गया, यही दिया हुआ है। क्लियर हो? ठीक है, क्लियर है। आओ दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, x - 3 x + 5, ये कटा ये बचा, यानी कि x + 5 प्लस ये कटा ये बचा, यानी कि x - 3 इक्वल टू कितना 1/3। चलो x 2x + 5 में 3 गया 2 बचा। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देख लो क्या आएगा, हम बता देते हैं। x स्क्वायर यानी कि ये बचेगा प्लस 2x, यहाँ पे आएगा ये और यहाँ पे हो जाएगा 1/3। इसको इधर भेजेंगे 6x + 6 इक्वल टू x स्क्वायर + 2x - 15। इस पूरे को उधर ले लें तो होगा x स्क्वायर + 2x - 6x - 15 - 6।
यानी कि आपका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर, ये होगा -4x और -21 इक्वल टू 0। देखो 7 और 3 में क्या होगा, टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। आप सॉल्व करके आपको x निकालना निकाल लोगे, देख सकते हो यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर 7x प्लस क्या 3x -21 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। यहाँ कोई रिक्वायरमेंट है, वर्ड प्रॉब्लम्स आपको परफेक्ट मिलेगा, आप स्प्लिट करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला के लिए आप देखो बहुत अच्छे से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देखो और बनाते रहो, मजे लो। चलो नेक्स्ट, अगला वर्ड प्रॉब्लम हमारा क्या है, देखो 5 नंबर। इन द क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब मैथ्स और इंग्लिश दोनों में मिला के उसको कितना आया, 30 आया। ध्यान दो 5 नंबर में, मतलब अगर हम बताएं मैथ्स और इंग्लिश में मिला के उसको कितना आया 30 नंबर आया, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में मिला के आया। हाँ, तो हम एक काम करते हैं, लेट सी गेट कितना x मार्क्स इन मैथ, मैथ में कितना मिला x, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा भाई, मैथ में x था प्लस इंग्लिश इक्वल टू कितना 30, ये इधर चला आएगा तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा 30 माइनस x, क्योंकि दोनों मिला के 30 है ना भाई, हम और आप मिला के 30, मेरे पास अगर 10 है तो आपके पास कितना 30 माइनस 10 20, ठीक है, वही कंसेप्ट से। आओ, हैड सी गेट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथ्स में अब कितना नंबर ज़्यादा मिल गया, पहले कितना था x, अब कितना मिल गया 2 नंबर ज़्यादा, x प्लस 2। भाई पहले मैथ में था उसका कितना x, अब 2 ज़्यादा मिल गया तो x प्लस 2, ठीक है। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में पहले इतना था, अब कितना है, अब कितना है, अब इतना है 30 माइनस एक्स माइनस 3, यानी कि कितना, ये माइनस है यानी कि कितना 27 माइनस एक्स, ये मैथ्स में और ये किस में, इंग्लिश में, सेकंड केस में। बोला क्या गया है, बोला ये गया है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैज बीन, मतलब होगा क्या 210। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि x प्लस 2 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 210, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 54, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना 210, ठीक है। सब उधर भेज दो, इधर 0, ये इधर माइनस में इधर आ गया प्लस में, इन दोनों को सॉल्व करते तो इधर आ जाएगा -25x, ये प्लस 210, यहाँ पे आ गया 54, सॉल्व कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x, यानी कि ये दोनों हो जाएगा 6 5 1 12 और 13, 12 और 13 में ये क्या होगा टूट जाएगा, 2 केस होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव में आएगा, ठीक है। यानी कि ये टूटेगा किस में, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस कितना 156, बना लेना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, चलते रहिए, आओ आगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, देखो 6 नंबर, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। 6 नंबर, ये रेक्टेंगल है, ये इसका डायगोनल है ए बी सी, सबसे छोटा साइड क्या है ब्रेथ, और जो बोला गया है डायगोनल जो है ना वो सबसे छोटे साइड से कितना बड़ा है 60, मतलब छोटा साइड आप x मानो तो ये कितना होगा x प्लस 60 क्या मीटर, ये भी मीटर में, और जो लॉन्गर साइड है वो कितना है 30 मीटर मोर, यानी कि ये कितना है x प्लस 30। क्लियर, स्टेटमेंट डाल देना क्या, लेट शॉर्टर साइड का मतलब क्या, यहाँ पे लिख लेना ब्रेथ कितना x मीटर। अरे बच्चों तो यहाँ पे डायगोनल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, और जो लॉन्गर साइड होगा हाँ, यानी कि लेंथ वो कितना ज़्यादा था, कितना x प्लस 30 मीटर। अब ध्यान दो 90 यहाँ होता है, इस ट्रायंगल में अप्लाई करो पाइथागोरस, यानी कि होगा क्या AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा BC का स्क्वायर प्लस क्या होगा AB का स्क्वायर, ठीक है। AC कितना था x प्लस 60 का होल स्क्वायर, BC कितना है x का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है x प्लस 30 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि
2x इंटू कितना 60, ये भी उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू कितना 30। क्लियर हो? ठीक है, इधर का ये वाला कैंसिल हो गया, सबको एक तरफ कर दो 0। देखो एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर कितना होता है, इसको पहले लिख लो 60x प्लस कितना 30 का 3 जा, अब इसको इधर ले लो, यानी कि ये आपका इधर आ जाएगा तो 120x, इसको इधर ले लेंगे तो प्लस कितना, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आपका ये बनेगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करो माइनस 60x माइनस इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना होगा 2700, ये 90 और 30 में टूटेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस कितना 30x माइनस कितना 2700। कोई दिक्कत? क्लियर हो पूरी तरीके से? आगे का काम आपका वैल्यू निकाल लेना, पुट पाट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर आओ। समझना 7 नंबर बच्चों, क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस मतलब 2 नंबर, अगर ए था एक नंबर और ये बी है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस कितना था 180, ये बोला गया। एक नंबर ए एक नंबर बी, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना 180, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। क्वेश्चन समझो, कितने नंबर का क्वेश्चन है ये 7 नंबर। क्वेश्चन में बोला गया है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी कि यहाँ पे देखो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स लार्जर नंबर। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो? ठीक है, इसी से निकालते हैं हम। लार्जर नंबर को ही क्या करते हैं x मान लेते हैं, लार्जर नंबर क्या मान लिए x मान लिए, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा आपको पता है 8x, ये क्या था, ये स्मॉल नंबर का क्या था स्क्वायर था, यही था ना। अगर स्मॉल नंबर की बात करें, स्मॉल नंबर क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √x, यानी कि यहाँ पे स्मॉल नंबर क्या निकल गया √8x, x नहीं 8x। अब क्वेश्चन में है इन दोनों का डिफरेंस किसका, इसका देखो किसका, हमारा लार्जर नंबर का और किसका स्मॉलर नंबर का, किसका डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस, ये कितना है, ये है 180। लार्जर नंबर क्या था x का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर तो आपको यहीं से पता है 8x इक्वल टू कितना 180, इसको इधर ले लो x का स्क्वायर 8x माइनस 180 इक्वल टू कितना 0। कोई दिक्कत? क्लियर हो पूरी तरीके से? किस में तोड़ोगे बच्चों, बोलो 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 बोलो, किस में तोड़ोगे, तोड़ लेना, जिसमें तोड़ोगे टूट जाएगा, ठीक है। तो जो x का वैल्यू आएगा वो यहाँ रखना है, यहाँ रखना, आपको लार्जर नंबर मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा स्मॉलर नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर हो? ठीक है, आगे भाई ये 18 और 10 में टूटेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस कितना 10x, इसी में टूटेगा, माइनस 180 इक्वल टू 0। अब आगे कर लेना, अब हम नहीं बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं। बच्चों 8 नंबर और क्वेश्चन नंबर 10 एक जैसा है, दोनों क्वेश्चन को एक साथ पकड़ रहे हैं। आप देखना, ये क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। और याद करो ऐसा ही क्वेश्चन आप बना के आए हो वर्कशीट एक्सरसाइज, वर्कशीट नहीं एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 4.1 में, हाँ आप बना के आए हो एक्सरसाइज 4.1 का 4 नंबर। देखो एक्सरसाइज 4.1 का ये 4 नंबर वर्ड प्रॉब्लम्स का, ठीक है, बना के आए हो। क्या कंसेप्ट है चलो देखते हैं, ध्यान देना। पहले क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, समझो। ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। कितना ट्रेवल कर रही है 360, देखो यानी कि उसका डिस्टेंस दिया गया है 360 किलोमीटर, है ना, ठीक। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर 5 किलोमीटर स्पीड क्या हो बढ़ जाए, मतलब पहले जिस स्पीड से जा रही थी ट्रेन अब स्पीड क्या हो जाए 5 किलोमीटर बढ़ जाए,
तो उसको 1 घंटा क्या लगेगा, कम समय लगेगा। तो हम मानते हैं पहले वो किस स्पीड से जा रही है, x किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये क्या इनिशियल स्पीड कितना x किलोमीटर पर आवर। तो पहले का टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, पहला टाइम क्या होगा भाई, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना था 360 बाय क्या x आवर। ये पहले का था, पहले टाइम इसको इतना लगता। अब बोला यही गया है कि क्वेश्चन में कि आपको स्पीड क्या किया गया 5 किलोमीटर पर आवर क्या बढ़ा दिया गया है। मतलब फाइनल स्पीड आपसे जो बोला गया है कि अगर वो इस स्पीड से नहीं जाके इसकी स्पीड को आप कितना बढ़ाते, इतना बढ़ाते, तो इस केस में जो टाइम लगेगा आप देखो डिस्टेंस बाय क्या स्पीड, यानी कि कितना 360 बाय कितना x प्लस 5। और आपसे बोला क्या गया, बोला ये गया कि अगर स्पीड बढ़ा तो टाइम क्या होगा 1 घंटा कम लगेगा। आप देख सकते हो भाई 100 के स्पीड से जाओ 200 के स्पीड से जाओ, जो 200 के स्पीड से जाएगा उसको टाइम क्या होगा कम लगेगा। डेफिनेटली इसके स्पीड से इसका स्पीड ज़्यादा है तो इसके टाइम को क्या होना चाहिए, कम लगना चाहिए, यानी कि इसका टाइम इसके टाइम से कम है। कितना कम है, कितना कम, 1 घंटा कम है। यानी कि ये टाइम देखो 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई क्या x प्लस 5 इक्वल टू कितना 1 घंटा कम है। आगे इन दोनों को कॉमन ले लो, 360 यहाँ पे बचेगा क्या 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई क्या x प्लस 5 इक्वल टू कितना 1। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कर लो 360, आप यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। x यहाँ पे क्या होगा x प्लस 5, ये कैंसिल, ये बचा x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल टू क्या 1, ये कट गया। यानी कि 360 मल्टीप्लाई 5 बाई ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या 5x इक्वल टू क्या 1। इक्वेशन रेडी होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये पूरा इधर चला जाएगा 0। आपका काम, आप तोड़ना, हम नहीं तोड़ेंगे। आओ दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 10। एंड एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। डिस्टेंस कितना है, इसकी जगह पे आपको डिस्टेंस कितना दिया है 132 किलोमीटर। दो ट्रेन है एक्सप्रेस और पैसेंजर, ये है पैसेंजर और ये क्या था एक्सप्रेस। डेफिनेटली ये जल्दी पहुंचेगी, इसको टाइम कम लगेगा, इसका टाइम इसके टाइम से कितना कम है 1। बोला क्या गया है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर। मतलब अगर इसका स्पीड तुम क्या करोगे x किलोमीटर मानते हो तो इसका क्या हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर क्या पर आवर। यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा सेम, ये बाई ये यानी कि ये बाई ये यानी कि क्या 132 बाई क्या x आवर। और यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा पता है आपको, ये तो स्पीड था, ये इसका स्पीड था, यानी कि 132 बाई कितना x प्लस 11 आवर निकल जाएगा। इसका टाइम कम है कितना 1 घंटा कम है, यानी कि होगा क्या 132 बाई क्या x माइनस 132 बाई क्या x प्लस 11 इक्वल टू कितना 1। सॉल्व कर लोगे। इसी तरह का क्वेश्चन ये था। और अगर क्वेश्चंस आपको देखने हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कि वर्ड प्रॉब्लम्स किस किस तरह के पूछे जाते हैं, तो एक काम करना, सिर्फ देखना जो लिंक दिया हुआ है वो सारे के सारे लिंक को आप देख लेना, आपके कंसेप्ट क्या होंगे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आप क्या करना चाहते हो RS अग्रवाल भाई साहब का अगर बनाना चाहते हो तो दिए हुए लिंक को ज़रूर देख लो, क्योंकि वो RS अग्रवाल से खतरनाक क्वेश्चन है, उनसे कुछ आसान नहीं, उनसे टफ क्वेश्चन है अगर आप देखना चाहते हो। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, वर्क एंड टाइम का है। और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 होल 3/8 आवर। मतलब 2 पानी का नल है वो इतने आवर में क्या करता है भर सकता है मिल के एक साथ। देखो सॉल्व करके 75 बाई क्या 8 आवर, ये इतनी देर में हम तुम मिल के इतनी देर में काम कर लेंगे। ठीक, बोला क्या गया है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो मोटा है टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। मतलब छोटे वाले से बड़े वाले को 10 घंटा कम समय लगता है, डेफिनेटली बड़ा जल्दी भरेगा। तो यहाँ पे लिखो लेट स्मॉलर पाइप टेक कितना
x आवर, तो जो यहाँ पे क्या होगा लार्जर होगा वो कितना लेगा, इससे 10 घंटा कम समय यानी कि x माइनस 10 आवर। दूसरे मेथड में ये आप बड़ा मान लो कि लार्जर को कितना लग रहा था भाई, बड़ा ले रहा था x आवर, तो स्मॉलर कितना लेगा, बड़ा 10 घंटा कम ले रहा है, तो छोटा वाला क्या करेगा 10 घंटा ज़्यादा लेगा यानी कि x प्लस 10 आवर। बात वही है। अब दोनों मिल के भर रहा है इतनी देर में। वर्क वाला क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन में बताया हुआ है कि वर्क वाले क्वेश्चन में हम 1 घंटे का निकालते हैं, ये x घंटे में भर रहा तो 1 घंटे में कितना होगा 1/x, ये x इतने में भर रहा तो 1 घंटे में कितना होगा इतना, और ये इतने में तो 1 घंटे में कितना होगा 1/75 बाई क्या 8, सबका रेसिप्रोकल, ये 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू कितना, ये 8/75। सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। 11 नंबर देखो, 2 स्क्वायर है, ये पहला स्क्वायर है, ठीक है, ये दूसरा स्क्वायर है, ये पहला था ये दूसरा था, इसका साइड x है, इसका साइड y है। बोला क्या गया है, देखो बोला गया है कि दोनों का जो एरिया है उसका सम है 468, यानी कि इसका एरिया यानी कि क्या एरिया ऑफ 1 प्लस 2 ये कितना है 468। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा साइड का स्क्वायर, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा साइड का स्क्वायर, यानी कि कितना 468, इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर द पेरीमीटर इज 24, डिफरेंस का मतलब क्या, डिफरेंस का मतलब ये ध्यान दो, ये बड़ा है ये छोटा है, यानी कि अगर ये इससे बड़ा है तो इसका पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर ऑफ 1 माइनस 2 कितना है 24। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या 4 इंटू साइड, इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या 4 इंटू साइड 24। सॉल्व कर लो, 4 कॉमन ले लेंगे, ये इसको कैंसिल करेगा 6 टाइम में, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना 6, इक्वेशन 2। अब यहाँ से काम क्या करना है, काम यहाँ से ये करना है, आप ऐसे देखो 2 मेथड बता दे रहे हैं, काम ये करो, यहाँ से x निकालेंगे तो ये होगा 6 प्लस क्या y, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर लो, देखो ये एक्स सी जे पे क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई, आप देखो एक्स सी जे पे क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 468, क्वाड्रेटिक में आएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इक्वल टू क्या 0, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो, ठीक है, बन जाएगा, ये तो बन जाएगा। हाँ, दूसरा मेथड क्या होगा, अलजेब्रा का यहाँ पे a माइनस बी है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको सॉल्व करके a प्लस बी निकाल लेना, उसके बाद क्या करना सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से कैंसिल आउट करके x और y निकाल लेना, ठीक है। हालांकि देखो बता क्या रहे हैं, चलो समझ ही लो, ये क्या था x माइनस वाई 6 है, ये आपको दिया हुआ 468, ये फॉर्मूला आपको पता होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या होगा ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अरे भैया यहाँ से पहले पकड़ो, चलो यहाँ से पकड़ो सबसे पहले, ये x माइनस वाई, देखो सबसे पहले यहाँ से पकड़ो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। यहाँ देखो x माइनस वाई 6 का स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू कितना है 468 माइनस 2xy, यहाँ से इसको ले लो इधर 2xy 468, ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना 36, यानी कि 2 3 ये 2xy इतना, आओ ठीक है। अब रखो क्या, अब ये रख लो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो देख लो, ये होता है, ठीक है, और होता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होता है 4xy, यानी कि x माइनस वाई कितना था 6 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक, प्लस इस पूरे को लिख सकते थे 2 इंटू 2xy। अब देखो 36 प्लस 2 इंटू 2xy का वैल्यू कितना है 432, 36 प्लस अब यानी कि आप निकालोगे अगर x प्लस वाई रूट अंडर 900, यानी कि आपका बचा x प्लस वाई कितना, आपका बचा
30। कोई दिक्कत नहीं, इतना सॉल्व कर लिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप बना के आए हो। अगर दोनों को आप सॉल्व करोगे तो देखो ये दोनों कैंसिल, यानी कि 2x इक्वल टू कितना 36, x का वैल्यू कितना आ गया 18, x 18, तो y कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस 18 यानी कि कितना 12। इन दोनों को जोड़ के ही तो 30 आ रहा है ना, यानी कि एक आंसर आपका कितना होगा 18 और एक आंसर कितना हो जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है, बना लेना। और आंसर सही है कि गलत है आप कमेंट कर देना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद का जो एक एक्सरसाइज बचा हुआ उसको भी देख लेंगे। राधे राधे, जय श्री राम।